संपूर्ण महाभारत सभा पर्व में लोकसभा पाल उपाख्यान पर्व में अध्याय 6 से 11 युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा। इंद्र सभा का वर्णन, यमराज की सभा का वर्णन, वरुण की सभा का वर्णन, कुबेर की सभा का वर्णन, ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की। तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने जो यह राजधर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस अनुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोचित, सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था। प्रभो, हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं, परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर महात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की। फिर संपूर्ण लोक में विचरने वाले नारद मुनि जब शांति पूर्वक बैठ गए, तब 2 घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहां उनसे इस प्रकार पूछने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, आप मन के समान वेगशाली हैं, अतः ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है? मैं जानना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यह बतावें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराने लगे और उन पांडु कुमारों को उसका उत्तर देते हुए मधुर वाणी में बोले। नारद जी ने कहा, तात, भरतवंशी नरेश, मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है, ऐसी सभा मैंने मनुष्य लोक में ना तो पहले कभी देखी है न कानों से सुनी है। भरतश्रेष्ठ, यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम, बुद्धिमान वरुण, स्वर्गवासी इंद्र, कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा, जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है। वह देवता, पितृगण, साध्यगण, याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है। वहाँ उत्तम दक्षिणाओं से युक्ता वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है। नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, महर्षि, हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं, आप उनके विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण, उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है, उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ब्रह्मा जी की उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठे रहते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र, वैवस्वत यम, वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीति से सुनना चाहते हैं, हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है। पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया, राजन, तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमशः वर्णन सुनो। इंद्र सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुरुनंदन, इंद्र की तेजोमयी दिव्य सभा सूर्य के समान प्रकाशित होती है। विश्वकर्मा के प्रयत्नों से उसका निर्माण हुआ है। स्वयं इंद्र ने 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके उस पर विजय पताका फहराई है। उसकी लंबाई 150 और चौड़ाई 100 योजन की है। वह आकाश में विचरने वाली
और इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद गति से चलने वाली है। उसकी ऊंचाई भी 5 योजन की है। उसमें जीर्णता, शोक, थकावट आदि का प्रवेश नहीं। वहां भय नहीं। वह मंगलमयी शोभा संपन्न है। उसमें ठहरने के लिए सुंदर सुंदर महल, बैठने के लिए उत्तमोत्तम सिंहासन बने हैं। वह रमणीय सभा दिव्य वृक्षों से सुशोभित होती है। भारत कुंती नंदन, उस सभा में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर देवराज इंद्र, शोभा में लक्ष्मी के समान प्रतीत होने वाली इंद्राणी सची के साथ विराजते हैं। उस समय वे अवर्णनीय रूप धारण करते हैं। उनके मस्तक पर किरीट रहता है और दोनों भुजाओं में लाल रंग के बाजूबंद शोभा पाते हैं। उनके शरीर पर स्वच्छ वस्त्र और कंठ में विचित्र माला सुशोभित होती है। वे लज्जा, कीर्ति और कांति इन देवियों के साथ उस दिव्य सभा में विराजमान होते हैं। राजन, उस दिव्य सभा में सभी मरुदगण और गृहवासी देवता 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेने वाले महात्मा इंद्र की प्रतिदिन सेवा करते हैं। सिद्ध, देवर्षि, साध्य, देवगण तथा मरुतवान, ये सभी स्वर्ण मालाओं से सुशोभित हो तेजस्वी रूप धारण किए एक साथ उसे दिव्य सभा में बैठकर शत्रुदमन महामना देवराज इंद्र की उपासना करते हैं। वे सभी देवता अपने अनुचरों के साथ वहां विराजमान होते हैं। वे दिव्य रूपधारी होने के कारण ही उत्तमोत्तम अलंकारों से अलंकृत हैं। कुंती नंदन, इसी प्रकार जिनके पाप धुल गए हैं, वे अग्नि के समान उद्दीप्त होने वाले सभी निर्मल देवर्षि वहां इंद्र की उपासना करते हैं। वे देवर्षि गण तेजस्वी, सोमयाग करने वाले तथा शोक और चिंता से शून्य हैं। पराशर, पर्वत, सावर्णी, गालव, शंख, लिखित, गौर शिरा मुनि, दुर्वासा, क्रोधन, शयन, दीर्घतमा मुनि, पवित्र पाणी, सावर्णी, याज्ञवल्क, भालुकी, उद्दालक, श्वेतकेतु, तांडय, भांडायनी, हविष्मान, गरिष्ठ, राजा हरिश्चंद्र, हृद, उदर सांडिल्य, पराशर नंदन, व्यास, कृषिवल, वात्स्कंध, विशाख, विधाता, काल, कराल दंत, त्वष्टा, विश्वकर्मा तथा तुम्बरु, ये और दूसरे अयोनिज या योनिज मुनि एवं वायु पीकर रहने वाले तथा हविष्य पदार्थों को खाने वाले महर्षि संपूर्ण लोकों के अधीश्वरा वज्रधारी इंद्र की उपासना करते हैं। भरतवंशी नरेश, पांडुनंदन, सहदेव, सुनीत, महातपस्वी वाल्मीकि, सत्यवादी समीक, सत्य प्रतीक प्रचेता, मेधातिथि, वामदेव, पुलस्स, पुलह, क्रतु, मरुत, मरीचि, महातपस्वी स्थानु, कवि, कक्षीवान, गौतम, तार्क्ष, वैश्वानर मुनि, सदर्टु, कवश, ध्रुम, रैभ्य, नल, परावसु, स्वस्त्यात्रेय, जृत्कारु, काहोल, काश्यप, विभांडक, ऋष्यशृंग, उन्मुख, विमुख, काल, कविक्षीय मुनि, आश्रव्य, हिरण्यमय, संवर्त, देहव्य, पराकर्मी, विश्वक्सेन, कण्व, कात्यायन, गार्ग, कौशिक, दिव्य, जल, औषधियां, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती, अर्थ, धर्म, काम, विद्युत, जलधर, मेघ, वायु, गर्जना करने वाले बादल, प्राची, दिशा, यज्ञ के हविष्य को वहन करने वाले 27 पावक, सम्मिलित अग्नि और सोम, संयुक्त इंद्र और अग्नि, मित्र, सविता, आर्यमा, भग, विश्वदेव, साध्य, बृहस्पति, शुक्र, विश्वसु, चित्रसेन, सुमन, तरुण, विविध यज्ञ, दक्षिणा, ग्रह, तारा और यज्ञ निर्वाहक मंत्र, ये सभी यहाँ इंद्र सभा में बैठते हैं। राजन, इसी प्रकार मनोहर अप्सराएं तथा सुंदर गंधर्वा नित्यवाद गीत एवं नाना प्रकार के हास्यों द्वारा देवराज इंद्र का मनोरंजन करते हैं। इतना ही नहीं, वे स्तुति, मंगल पाठ, पराक्रम सूचक कर्मों के गायन द्वारा बल और वृत्त नामक असुरों के नाशक महात्मा इंद्र का स्तमन करते हैं। ब्रह्मर्षि, राजर्षि तथा संपूर्ण देवर्षि माला पहने एवं वस्त्राभूषणों से विभूषित हो नाना प्रकार के दिव्य विमानों द्वारा अग्नि के समान दीप्तमान होते हुए वहां आते जाते रहते हैं। बृहस्पति और शुक्र वहां नित्य विराजते हैं। ये तथा और भी बहुत से संयमी महात्मा
जिनका दर्शन चंद्रमा के समान प्रिय है, चंद्रमा की भांति चमकीले विमानों द्वारा वहां उपस्थित होते हैं। राजन, भृगु और सप्तर्षि जो साक्षात ब्रह्मा जी के समान प्रभावशाली हैं, ये भी इंद्र सभा की शोभा बढ़ाते हैं। महाबाहु नरेश, सत्क्रतु इंद्र की यह कमल मालाओं से सुशोभित सभा मैंने अपनी आंखों देखी है। अब आप यमराज की सभा का वर्णन सुनिए। यमराज की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, अब मैं सूर्य पुत्र यम की सभा का वर्णन करता हूँ, सुनो। उसकी रचना भी विश्वकर्मा ने की है। राजन, वह तेजोमयी विशाल सभा लंबाई चौड़ाई में भी 100 योजन है तथा पांडुनंदन संभव है इससे भी कुछ बड़ी हो। उसका प्रकाश सूर्य के समान है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह सभा सब ओर से प्रकाशित होती है। वह न तो अधिक शीतल है न अधिक गर्म, मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। उसके भीतर न शोक है, न जीर्णता, न भूख लगती है, न प्यास। वहाँ कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती। दीनता, थकावट अथवा प्रतिकूलता का तो वहाँ नाम भी नहीं। शत्रु दमन, वहाँ दिव्य और मानुष सभी प्रकार के भोग उपस्थित हैं। सरस एवं स्वादिष्ट भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में संचित हैं। इसके सिवा चाटने योग्य, चूसने योग्य, पीने योग्य तथा हृदय को प्रिय लगने वाली और भी स्वादिष्ट एवं मनोहर वस्तुएं वहाँ सदा प्रस्तुत रहती हैं। उस सभा में पवित्र सुगंध फैलाने वाली पुष्पमालाएं और सदा इच्छानुसार फल देने वाले वृक्ष लहलहाते रहते हैं। वहाँ ठंडे और गर्म स्वादिष्ट जल नित्य उपलब्ध होते हैं। तात वहाँ बहुत से पुण्यात्मा राजर्षि और निर्मल हृदय वाले ब्रह्मर्षि प्रसन्नता पूर्वक बैठकर सूर्य पुत्र यम की उपासना करते हैं। ययाति नहुस पुरु मंधाता सोमक निरिग त्रसदस्यु राजर्षि कृतवीर श्रुतश्रवा अरिष्टनेमि सिद्ध कृतवे कृति निमि प्रत्रदर्तन शिवी मतस्य पिच्छुलाक्ष बृहर्थ वार्त मरुत कुशिक सांकाश्य सांकृति ध्रुव चतुरश्व सद्वशोर्मी राजा कार्तवीर अर्जुन भारत सुभर सुरथ सुनीत निसठ नल दिवोदास सुमना अम्बरीश भगीरथ सदस्व वर्धस्व पृथुवेग पृथुश्रवा पृषदस्व वसुमना महाबली छूप ऋषद्रु विश्वसेन रथ और ध्वजा से युक्ता पुरुकुत्स अष्टि सेन दिलीप महात्मा उसीनर औसी नरी पुंडरीक सरियाती सरब सुचि अंग अरिष्ट वेन दुष्यंत सृंजय जय भांगासुरी सुनीत निषद वहीनर करंधम बाहलिक सुधुम्न बलवान मधु ईलानंदन पुरुरवा बलवान राजा मरुत कपोतरोमा तृणक सहदेव अर्जुन वैश्व सास्व कृशास्व राजा ससबिंदु महाराज दशरथ ककुस्थ प्रवर्धन अलर्क कक्षसेन गए गौरास्व जमदाग्नि नंदन परशुराम नाभाग सगर भूरी धुम्न महास्व पृथास्व जनक राजा पृथु वारिसेन पुरुजीत जन्मे जय ब्रह्मदत्त त्रिगत राजा उपरीचर इंद्रदुम्न भीम्न जानु गौर पृष्ठ अनघ लय पद्म मुचकुंद भूरी धुम्न प्रसेन जीत अरिष्टनेमि सुदुम्न पृथुलास्व अष्टक 100 मत्स्य 100 नीप 100 गए 100 धृतराष्ट्र 80 जन्मेजय 100 ब्रह्मदत्त 100 वीरी 100 ईरी 200 भीष्म 100 भीम 100 प्रतिबिंध 100 नाग तथा 100 है 100 पलाश 100 काश 100 कुश राजा एवं शांतनु तुम्हारे पिता पांडु उसंगव सतरथ देवराज जयद्रथ मंत्रियों सहित बुद्धिमान राजर्षि वृषदर्भ तथा इनके सिवा सहस्त्रों शशबिंदु नामक राजा जो अधिक दक्षिणा वाले अनेक महान अश्वमेध यज्ञों द्वारा यजन करके धर्मराज के लोक में गए हैं। राजेंद्र ये सभी पुण्यात्मा कीर्तिमान और बहुश्रुत राजर्षि उस सभा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करते हैं। अगस्त मतंग काल मृत्यु यज्ञकर्ता सिद्ध योग शरीरधारी अग्निस्वात पितर फेनप उष्मप स्वधान
बहिर्सत तथा दूसरे मूर्तिमान पितर, साक्षात काल चक्र, संवत्सर आदि काल विभाग के अभिमानी देवता, भगवान हव्य वाहन अग्नि, दक्षिणायन में मरने वाले तथा सकाम भाव से दुष्कर श्रम साध्य कर्म करने वाले मनुष्य, जनेश्वर, काल की आज्ञा में तत्पर यमदूत, सिसप एवं पलाश, काश और कुश आदि के अभिमानी देवता मूर्तिमान होकर उस सभा में धर्मराज की उपासना करते हैं। ये तथा और भी बहुत से लोग पितृराज यम की सभा के सदस्य हैं, जिनके नामों और कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। कुंती नंदन, वह सभा बाधा रहित है, वह रमणीय तथा इच्छानुसार गमन करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। भारत, वह सभा अपने तेज से प्रज्वलित तथा उद्भासित होती रहती है। कठोर तपस्या और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्यवादी शांत सन्यासी तथा अपने पुण्य कर्म से शुद्ध एवं पवित्र हुए पुरुष उस सभा में जाते हैं। उन सब के शरीर तेज से प्रकाशित हैं, सभी निर्मल वस्त्र धारण करते हैं, सभी अद्भुत बाजूबंदा विचित्र हार और जगमगाते हुए कुंडल धारण करते हैं। वे अपने पवित्र शुभ कर्मों द्वारा तथा वस्त्र आभूषणों से भी विभूषित होते हैं। कितने ही महामना गंधर्व और झुंड की झुंड अप्सराएं उस सभा में उपस्थित हो, सब प्रकार के वाद्य, नृत्य, गीत, हास्य और लास्य की उत्तम कला का प्रदर्शन करती हैं। कुंती कुमार उस सभा में सदा सबोर पवित्र गंधा, मधुर शब्द और दिव्य मालाओं के सुखद स्पर्श प्राप्त होते रहते हैं। सुंदर रूप धारण करने वाले 1 करोड़ धर्मात्मा एवं मनस्वी पुरुष महात्मा यम की उपासना करते हैं। राजन, पितृराज महात्मा यम की सभा ऐसी ही है। अब मैं वरुण की मूर्तिमान पुष्कर आदि तीर्थमालाओं से सुशोभित सभा का भी वर्णन करूंगा। वरुण की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वरुण देव की दिव्य सभा अपनी अनंत कांति से प्रकाशित होती है। उसकी भी लंबाई चौड़ाई का मान वही है जो यमराज की सभा का है। उसके परकोटे फाटक बड़े सुंदर हैं। विश्वकर्मा ने उस सभा को जल के भीतर रखकर बनाया है। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित होती है। उस सभा के भिन्न भिन्न प्रदेश नीले, पीले, काले, सफेद, लाल रंग के लता गुल्मों से आच्छादित हैं। उन लताओं ने मनोहर मंजरी पुंजा धारण कर रखे हैं। सभा भवन के भीतर विचित्र और मधुर स्वर से बोलने वाले सैकड़ों हजारों पक्षी चहकते रहते हैं। उनके विलक्षण रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उनकी आकृति बड़ी सुंदर है। वरुण की सभा का स्पर्श बड़ा ही सुखद है। वहाँ न सर्दी है न गर्मी। उनका रंग श्वेत है। उसमें कितने ही कमरे और आसन, दिव्य मंच आदि सजाए गए हैं। वरुण जी के द्वारा सुरक्षित वह सभा बड़ी रमणीय जान पड़ती है। उसमें दिव्य रत्नों और वस्त्रों को धारण करने वाले तथा दिव्य अलंकारों से अलंकृत वरुण देव वारुणी देवी के साथ विराजमान होते हैं। उस सभा में दिव्य हार, दिव्य सुगंध तथा दिव्य चंदन का अंगराग धारण करने वाले आदित्य गण जल के स्वामी वरुण की उपासना करते हैं। वासुकी नाग, तक्षक, ऐरावत नाग, कृष्ण लोहित पद्म और पराक्रमी चित्रा, कंबल, अश्वतर, धृतराष्ट्र, बलाहक, मणिनाग, नाग, मणि, शंखनख, कौरव्या, स्वस्तिक, एलापत्र, वामन, अपराजित, दोष, नंदक, पूरण, अभीक, शिशिभिक, श्वेत, भद्र, भद्रेश्वर, मणिमान, कुंडधार, कारकोटक, धनंजय, पाणिमान, बलवान, कुंडाधार, प्रहाद, मूसिकाद, जनमेजय आदि नाग जो पताका मंडल और सुशोभित वहाँ उपस्थित होते हैं। महानाग भगवान अनंत भी वहाँ स्थित होते हैं, जिन्हें देखते ही जल के स्वामी वरुण आसन आदि देते और सत्कार पूर्वक उनका पूजन करते हैं। वासुकी आदि सभी नाग हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं और भगवान शेष की आज्ञा पाकर यथा योग्य आसनों पर बैठकर वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर, ये तथा और भी बहुत से नाग उस सभा में क्लेश रहित हो महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। विरोचन पुत्र राजा बलि, पृथ्वी विजयी नरकासुर, प्रहलाद, विप्रचिति, कालखंज दानव, सुहनु, दुर्मुख, शंख, सुमना, सुमति, घटोदर, महापार्श,
क्रंथन, पिठर, विश्वरूप, स्वरूप, विरूप, महाशिरा, दशमुख रावण, वाली, मेघवासा, दशावर, टिट्टिव, विटभूत, श्रृंगाद तथा इंद्रतापन आदि सभी दैत्यों और दानवों के समुदाय मनोहर कुंडल, सुंदर हार, किरीट तथा दिव्य वस्त्राभूषण धारण किए उस सभा में धर्म पासधारी महात्मा वरुण देव की सदा उपासना करते हैं। ये सभी दैत्य वरदान पाकर शौर्य संपन्न हो मृत्यु रहित हो गए हैं। उनका चरित्र एवं व्रत बहुत उत्तम है। चारों समुद्र, भगीरथी नदी, कालंदी, विदिशा, वेणा, नर्मदा, वेगवाहिनी, विपाशा, शतद्रु, चंद्रभागा, सरस्वती, रावती, वितस्ता, सिंधु, देवनदी, गोदावरी, कृष्ण, वेणा, सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी, किंपुना, विशल्या, वैतरणी नदी, तृतीया, ज्येष्ठिला, महानद सोण, चर्मणवती, पर्णासा, महानदी, सरयू, वारवत्या, सरिताओं में श्रेष्ठ लांगली, करतोया, आत्रेयी, महानद लौहित्य, भरतवंशी, राजेंद्र, युधिष्ठिर, लंघती, गोमती, संध्या और त्रिशोतसी, ये तथा दूसरे लोक विख्यात उत्तम तीर्थ वहाँ वरुण की उपासना करते हैं। समस्त सरिताएं, जलाशय, सरोवर, कूप, झरने, पोखरें और तालाब, संपूर्ण दिशाएं, पृथ्वी, पर्वत तथा संपूर्ण जलचर जीव अपने अपने स्वरूप धारण करके महात्मा वरुण की उपासना करते हैं। सभी गंधर्वा और अप्सराओं के समुदाय भी गीत गाते और बाजे बजाते हुए उस सभा में वरुण देवता की स्तुति एवं उपासना करते हैं। रत्नयुक्त पर्वत और प्रतिष्ठित रस अत्यंत मधुर कथाएं कहते हुए वहां निवास करते हैं। वरुण का मंत्री सुनाभ अपने पुत्र पौत्रों से घिरा हुआ गौ तथा पुष्कर नाम वाले तीर्थ के साथ वरुण देव की उपासना करता है। ये सभी शरीर धारण करके लोकेश्वर वरुण की उपासना करते रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, पहले सब ओर घूमते हुए मैंने वरुण जी की इस रमणीय सभा का भी दर्शन किया है। अब तुम कुबेर की सभा का वर्णन सुनो। कुबेर की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, राजन, कुबेर की सभा 100 योजन लंबी, 70 योजन चौड़ी है। वह अत्यंत श्वेत प्रभा से युक्त है। युधिष्ठिर, विसर्वा के पुत्र कुबेर ने स्वयं ही तपस्या करके उस सभा को प्राप्त किया है। वह अपनी धवल कांति से चंद्रमा की चांदनी को भी तिरस्कृत कर देती है और देखने में कैलाश शिखर सी जान पड़ती है। वह गण जब उस सभा को उठाकर ले चलते हैं, उस समय वह आकाश में सटी हुई सी सुशोभित होती है। वह दिव्य सभा ऊंचे स्वर्णमय महलों से शोभायान होती है। महान रत्नों से उसका निर्माण हुआ है। उसकी झांकी बड़ी विचित्र है। उससे दिव्य सुगंध फैलती है और वह दर्शकों के मन को अपनी ओर खींच लेती है। श्वेत बादलों के शिखर सी प्रतीत होने वाली वह सभा आकाश में तैरती सी दिखाई देती है। उस दिव्य सभा की दीवारें विद्युत के समान उद्दीप्त होने वाले सुनहले रंगों से विचित्रित की गई है। उस सभा में सूर्य के समान चमकीले दिव्य बिछौनों से ढके हुए तथा दिव्य पाद पीठों से सुशोभित श्रेष्ठ सिंहासन पर कानों में ज्योति से जगमगाते हुए कुंडल और अंगों में विचित्र वस्त्र एवं आभूषण धारण करके श्रीमान राजा कुबेर सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए बैठे रहते हैं। अपने पास आए हुए याचक की प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में अत्यंत उदार, मंदार वृक्षों के वनों को आंदोलित करता तथा सौगंधिक कानन, अलका नामक पुष्करणी और नंदन वन की सुगंध का भार वहन करता हुआ हृदय को आनंद प्रदान करने वाला गंधवाही शीतल समीर उस सभा में कुबेर की सेवा करता है। महाराज, देवता और गंधर्व अप्सराओं के साथ उस सभा में आकर दिव्य तानों से युक्त गीत गाते हैं। मिस्र केसी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा, घृताची, मेनका, पुंजिकस्थला, विशाची, सहजन्या, प्रभल्लोचा, उर्वशी, ईरा, वर्गा, सौरभेयी, समीची, बुदबुदा तथा लता आदि नृत्य और गीत में कुशल सहस्त्रों अप्सराओं और गंधर्वों के गण कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं।
गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय से भरी तथा दिव्य वाद्य नित्य एवं गीतों से निरंतर गूंजती हुई कुबेर की वह सभा बड़ी मनोहर जान पड़ती है। किन्नर तथा नर नाम वाले गंधर्व मणिभद्र, धनद, श्वेतभद्र, वह्यक, कसेरक, गंडकंडू, महाबली, प्रद्योत, कस्तुम्बरु, पिशाच, गजकर्ण, विशालक, वराहकर्ण, तामोष्ठ, फालकक्ष, फलोदक, हंसचूड़, शिखावर्त, हेमनेत्रा, विभीषण, कुशनानन, पिंगलाक, शोणितोद, प्रबालक, वृक्षवासी, अनिकेत तथा चीरवासा, भारत ये तथा दूसरे बहुत से यक्ष लाखों की संख्या में उपस्थित होकर उस सभा में कुबेर की सेवा करते हैं। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती लक्ष्मी, नलकूबर, मैं तथा मेरे जैसे और भी बहुत से लोग प्रायः उस सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य ऋषिगण उस सभा में विराजमान होते हैं। उनके सिवा बहुत से पिशाच, महाबली, गंधर्वा तथा लोकपाल महात्मा धनद की उपासना करते हैं। नृपश्रेष्ठ, लाखों भूत समूहों से घिरे हुए उग्र धनुर्धर महाबली पशुपति, जीवों के स्वामी, शूलधारी, भगदेवता के नेत्र नष्ट करने वाले तथा त्रिलोचन भगवान उमापति और क्लेश रहित देवी पार्वती, ये दोनों वामन, विकट, कुब्ज, लाल नेत्रों वाले महान, कोलाहल करने वाले, मेधा और मांस खाने वाले, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले, वायु के समान महान वेगशाली, भयानक भूत प्रेत आदि के साथ उस सभा में सदैव धन देने वाले अपने मित्र कुबेर के पास बैठते हैं। इनके सिवा और भी विविध वस्त्राभूषणों से विभूषित और प्रसन्नचित सैकड़ों गंधर्वपति, विश्वसु, हाहा, हुहु, तुम्बरु, पर्वत, शैलूष, संगीतज्ञ, चित्रसेन था चित्ररथ, ये और अन्य गंधर्व भी धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। विद्याधरों के अधिपति चक्रधर्मा भी अपने छोटे भाइयों के साथ तथा धनेश्वर भगवान कुबेर की आराधना करते हैं। भगदत्त आदि राजा भी उस सभा में बैठते हैं तथा किन्नरों के स्वामी द्रुम कुबेर की उपासना करते हैं। महेंद्र, गंधमादन एवं धर्मनिष्ठ राक्षस राज विभीषण भी यक्षों, गंधर्वों तथा संपूर्ण निशाचरों के साथ अपने भाई कुबेर की उपासना करते हैं। हिमवान, परियात्र, विंध्या, कैलाश, मंदराचल, मलय, दुर्दुर, महेंद्र, गंधमादन और इंद्रकील तथा सुनाभ नाम वाले दोनों दिव्य पर्वत, ये तथा अन्य सब मेरु आदि बहुत से पर्वत धन के स्वामी महामना प्रभु कुबेर की उपासना करते हैं। भगवान नंदीश्वर, महाकाल था शंकुकर्ण आदि भगवान शिव के सभी दिव्य पार्षद, काष्ठ, कुटीमुख, दंती, तपस्वी, विजय था गर्जनशील महाबली श्वेत वृषभ वहां उपस्थित रहते हैं। दूसरे दूसरे राक्षस और पिशाच भी धनदाता कुबेर की उपासना करते हैं। पार्षदों से घिरे हुए देवदेवेश्वर, त्रिभुवन भावन, बहुरूपधारी, कल्याण स्वरूप उमावल्लभ भगवान महेश्वर जब उस सभा में पधारते हैं तब पुलस्त्य नंदन धनाध्यक्ष कुबेर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते उनकी आज्ञा ले उन्हीं के पास बैठ जाते हैं। उनका सदा का यही नियम है। कुबेर के सखा भगवान शंकर कभी कभी उस सभा में पदार्पण किया करते हैं। श्रेष्ठ निधियों में प्रमुख और धन के अधीश्वर शंख तथा पद्म ये दोनों मूर्तिमान हो, अन्य सब निधियों को साथ ले धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना करते हैं। राजन, कुबेर की वैसी रमणीय सभा जो आकाश में विचरने वाली है मैंने अपनी आंखों देखी है। अब मैं ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन करूंगा, उसे सुनो। ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तात भारत, अब तुम मेरे मुख से कही हुई पितामह ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन सुनो। वह सभा ऐसी है, इस रूप से नहीं बतलाई जा सकती। राजन, पहले सतयुग की बात है। भगवान सूर्य ब्रह्मा जी की सभा देखकर फिर मनुष्य लोक को देखने के लिए बिना परिश्रम के ही द्युलोक से उतरकर इस लोक में आए और मनुष्य रूप से इधर उधर विचरने लगे। पांडुनंदन सूर्यदेव ने मुझसे उस
ब्राह्मी सभा का यथार्थ वर्णन सुनाया। भरतश्रेष्ठ, वह सभा अप्रमेय दिव्या ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट हुई तथा समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली है। उसका प्रभाव अवर्णनीय है। पांडु कुलभूषण युधिष्ठिर, उस सभा के अलौकिक गुण सुनकर मेरे मन में उसके दर्शन की इच्छा जाग उठी है और मैंने सूर्यदेव से कहा, भगवान, मैं भी ब्रह्मा जी की कल्याणमयी सभा का दर्शन करना चाहता हूँ। किरणों के स्वामी सूर्यदेव जिस तपस्या से, सत्कर्म से अथवा उपयुक्त औषधियों के प्रभाव से उस पाप नाशिनी उत्तम सभा का दर्शन हो सके, वह मुझे बताइए। भगवान, मैं जैसे भी उस सभा को देख सकूं, उस उपाय का वर्णन कीजिए। भरतश्रेष्ठ, मेरी वह बात सुनकर सहस्रों किरणों वाले भगवान दिवाकर ने कहा, तुम एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी के व्रत का पालन करो। वह श्रेष्ठ व्रत 1000 वर्षों में पूर्ण होगा। तब मैंने हिमालय के शिखर पर जाकर उस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। तदनंतर मेरी तपस्या पूर्ण होने पर पाप रहित, क्लेश शून्य और परम शक्तिशाली भगवान सूर्य मुझे साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। राजन, वह सभा ऐसी है, इस प्रकार नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह एक एक क्षण में दूसरा अनिर्वचनीय स्वरूप धारण कर लेती है। भारत, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है अथवा उसकी स्थिति क्या है, यह सब मैं कुछ नहीं जानता। मैंने किसी भी सभा का वैसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। राजन, वह सदा उत्तम सुख देने वाली है। वहाँ न सर्दी का अनुभव है न गर्मी का। उस सभा में पहुंच जाने पर लोगों को भूख प्यास ग्लानि का अनुभव नहीं होता। वह सभा अनेक प्रकार की अत्यंत प्रकाशमान मणियों से निर्मित है। वह खंभों के आधार पर नहीं टिकी है और उसमें कभी क्षय रूप विकार न आने के कारण वह नित्य मानी गई है। अनंत प्रभा वाले नाना प्रकार के प्रकाशमान दिव्य पदार्थों द्वारा अग्नि, चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक स्वयं ही प्रकाशित होने वाली वह सभा अपने तेज से सूर्यमंडल को तिरस्कृत करती हुई सी स्वर्ग से भी ऊपर स्थित हुई प्रकाशित हो रही है। राजन, उस सभा में संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी देव माया द्वारा समस्त जगत की स्वयं ही सृष्टि करते हुए सदा अकेले ही विराजमान होते हैं। भारत, वहाँ दक्ष आदि प्रजापति गण उन भगवान ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। दक्ष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, प्रभावशाली कश्यप, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, अंगिरा, पुलस्स, क्रतु, प्रहलाद, कर्दम, अथर्वा, गिरस, सूर्य किरणों का पान करने वाले बालखिल्य, मन, अंतरिक्ष विद्या, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, प्रकृति, विकृति था पृथ्वी की रचना के जो अन्य कारण है, इन सब के अभिमानी देवता महातेजस्वी अगस्त्य, शक्तिशाली मार्कंडेय, जमदाग्नि, भरद्वाज, संवर्त, च्यवन, महाभाग, दुर्वासा, धर्मात्मा ऋषि श्रृंग, महातपस्वी योगाचार्य भगवान सनत कुमार, असित देवल, तत्वज्ञानी जैगी सभ्य, शत्रु विजयी ऋषभ, महाप्रकर्मी मणि तथा 8 अंगों से युक्त मूर्तिमान आयुर्वेद, नक्षत्रों सहित चंद्रमा, अंशुमाली सूर्य, वायु, क्रतु, संकल्प और प्राण, ये तथा और भी बहुत से मूर्तिमान महान व्रतधारी महात्मा ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, हर्ष, द्वेष, तप और दम, ये भी मूर्तिमान होकर ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। गंधर्वों और अप्सराओं के 20 गण एक साथ उस सभा में आते हैं। 7 अन्य गंधर्व भी जो प्रधान हैं वहाँ उपस्थित होते हैं। समस्त लोकपाल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनैश्चर, राहु, केतु, ये सभी ग्रह, सामगान संबंधी मत्र, रंथर, साम, हरिमान, वसुमान, अपने स्वामी इंद्र सहित 12 आदित्य, अग्नि, सोम आदि युगल नामों से कहे जाने वाले देवता, मरुदगण, विश्वगण, वसुगण, समस्त पितृगण, सभी हविष्य, पांडुनंदन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, संपूर्ण शास्त्र, इतिहास, उपवेद, संपूर्ण वेदांग, ग्रह, यज्ञ, सोम और समस्त देवता, सावित्री, दुर्गम दुख से उबारने वाली दुर्गा, 7 प्रकार की प्रणस्वरूपा वाणी, मेधा, धृति, श्रुति, प्रज्ञा, बुद्धि, यश और क्षमा,
साम, स्तुति, गीत, विविध गाथा तथा तर्कयुक्त भास, ये सभी देहधारी होकर एवं अनेक प्रकार के नाट्य, काव्य, कथा, आख्यायिका तथा कारिका आदि उस सभा में मूर्तिमान होकर रहते हैं। इसी प्रकार गुरुजनों की पूजा करने वाले जो दूसरे पुण्यात्मा पुरुष हैं, वे सभी उस सभा में उपस्थित रहते हैं। 60 संवत्सर, 5 संवत्सरों का युग, 4 प्रकार के दिन रात, मानव, पितर, देवता, ब्रह्मा जी के दिन रात, नित्य, दिव्य, अक्षय एवं अव्यय काल चक्र तथा धर्म चक्र भी देह धारण करके सदा ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित रहते हैं। अदिति, दीति, दनु, सुरसा, विंता, इरा, कालिका, सुरभि, देवी, शर्मा, गौतमी, प्रभा, कद्रु, ये 2 देवियां, देव माताएं, रुद्राणी, श्री, लक्ष्मी, भद्रा तथा अपरा, षष्ठी, पृथ्वी, भूतल पर उतरी हुई गंगा देवी, लज्जा, स्वाहा, कीर्ति, सुरा देवी, सची, पुष्टि, अरुंधति, संप्रति, आशा, नियति, सृष्टि देवी, रति तथा अन्य देवियां भी उस सभा में प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करती हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, विश्वदेव, साध्य तथा मन के समान वेगशाली पितर भी उस सभा में उपस्थित होते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि पितरों के 7 ही गण होते हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं और 3 अमूर्त। भारत संपूर्ण लोकों में विख्यात, स्वर्गलोक में विचरने वाले महाभाग, वैराज, अग्निवात, सोमपा, ग्रहपत्य, ये 4 मूर्त हैं। एक श्रृंग, चतुर्वेद तथा कला, ये 3 अमूर्त हैं। ये 7 पितर क्रमशः 4 वर्णों से पूजित होते हैं। राजन, पहले इन पितरों के तृप्त होने से फिर सोम देवता भी तृप्त हो जाते हैं। ये सभी पितर उक्त सभा में उपस्थित हो प्रसन्नता पूर्वक अमित तेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। इसी प्रकार राक्षस, पिशाच, दानव, गुह्यक, नाग, सुपर्ण तथा श्रेष्ठ पशु भी वहाँ पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं। स्थावर और जंगम महाभूत, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा पार्वती सहित महादेव जी, ये सब सदा उस सभा में पधारते हैं। राजेंद्र स्वामी कार्तिकेय भी वहाँ उपस्थित होकर सदा ब्रह्मा जी की सेवा करते हैं। भगवान नारायण, देवर्षि गण, बालखिल्य ऋषि तथा दूसरे योनिज और अयोनिज ऋषि उस सभा में ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। नरेश्वर, संक्षेप में यह समझ लो कि तीनों लोकों में स्थावर जंगम भूतों के रूप में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मैंने उस सभा में देखा था। पांडुनंदन, 88,000 ऊर्ध्वरेता ऋषि और 50 संतानवास महर्षि उस सभा में उपस्थित होते हैं। वे सब महर्षि तथा संपूर्ण देवता वहाँ इच्छानुसार ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करते और आज्ञा लेकर जैसे आए होते हैं वैसे ही चले जाते हैं। अगाध बुद्धि वाले दयालु लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने यहाँ आए हुए सभी महाभाग अतिथियों, देवता, दैत्यों, नाग, पक्षी, यक्ष, सुपर्ण, कालेय, गंधर्व तथा अप्सराओं एवं संपूर्ण भूतों से यथा योग्य मिलते हैं और उन्हें अनुग्रहित करते हैं। मनुजेश्वर, अमित तेजस्वी, विश्वात्मा, स्वयंभू उन सब अतिथियों को अपना कर उन्हें सांत्वना देते हैं तथा सम्मान करते, उनके प्रयोजन की पूर्ति करके उन सबको आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार भोग सामग्री प्रदान करते हैं। तात भारत, इस प्रकार वहां आने जाने वाले लोगों से भरी हुई वह सभा बड़ी सुखदायिनी जान पड़ती है। नृपश्रेष्ठ, वह सभा संपूर्ण तेज से संपन्न, दिव्य तथा ब्रह्मर्षियों के समुदाय से सेवित और पाप रहित एवं ब्राह्मी श्री से उद्भासित और सुशोभित होती रहती है। वैसी उस सभा का मैंने दर्शन किया है। जैसे मनुष्य लोक में तुम्हारी यह सभा दुर्लभ है, वैसे ही संपूर्ण लोकों में ब्रह्मा जी की भी सभा परम दुर्लभ है। भारत, ये सभी सभाएं मैंने पूर्व काल से देवलोक में देखी है। मनुष्य लोक में तो तुम्हारी यह सभा ही सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभा उपाख्यान पर्व में ब्रह्म सभा, इंद्र सभा, वरुण सभा, यम सभा नामक अध्याय पूरा हुआ।